अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, मैं भी बेहतर ही हूँ। तो जैसे हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पर पूरी रिएक्शन देने का एक वो बनाया था, उनकी पूरी स्टोरी पे, तो हमने 3 भागों में बाँटा था उसको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 तो हमने अपलोड कर लिया है और आज हम रिएक्शन देते हैं पार्ट 2 पे। और कल मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया था किसी वजह से, तो आज हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पे कि पार्ट 2 में क्या हुआ था। निगाह तो लड़कियों पर पड़ी जो शर्म से पीछे खड़ी थीं और अपने जानवरों को रोक रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर पूछा, तुम दोनों पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आकर पानी भरो। हमारा बाप बूढ़ा है, हम तब तक पानी नहीं भरती जब तक चरवाहे यहाँ से चले नहीं जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर वो दरख्त के नीचे जा बैठे और आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। उनके लबों से निकले वो अल्फाज जो क़यामत तक दिलों को छू लेंगे, ऐ मेरे रब, मैं उस खैर का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ नाजिल करे। कुछ देर बाद उन दोनों में से एक लड़की शर्म हया से चलती आई और बोली, ए अजनबी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, आप हमारे साथ चले ना। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, शर्मगाह बचाते, निगाहें झुकाते। जब वो उस बूढ़े शख्स हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की सारी बात सुनी। फिर मुस्कुराकर कहा, डर नहीं, तुम अब जालिमों के इलाके से निकल आए हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, इस अजनबी को अजरत पर रख लें, ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो, और अगर उससे ज्यादा साल करो तो मुझे खुशी होगी। ऐ बुजुर्गवार, ये मामला मेरे और आपके दरमियान तय हो गया। अल्लाह हमारे दरमियान गवाह है। यूं तकदीर ने एक मुसाफिर को एक नबी के दर पर पहुंचा दिया। यहाँ से उसकी नबूवत की तैयारी शुरू हुई। साल बीत गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा किया और अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात का अंधेरा छा गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। फिर एक पहाड़ के करीब उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो देखो, सामने पहाड़ पर आग जल रही है, वहाँ से पता करें, शायद वहाँ से आग मिल जा। वो उस रोशनी के करीब पहुंचे, मगर वो रोशनी आम आग नहीं थी, वो नूर था। फिर एक आवाज बुलंद हुई, ऐसी जो कायनात के हर जर्रे में गूंज उठी, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू मुकद्दस वादी तूर में है, मैंने तुझे चुन लिया है, जा फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है। मूसा काम गए। उन्होंने कहा, ऐ रब, मैं कैसे जाऊं, मेरी जबान साफ नहीं बोलती, और वो फिरौन, वो तो मुझसे नफरत करता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तेरे साथ हूं, तुझे अपने मोज़े दूंगा और तुझे तेरे भाई हारून का सहारा दूंगा। दोनों जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ, नरमी से ताकि शायद वो नसीहत कबूल करे। दरिया की हवा बदल चुकी थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बन चुके थे। दिल में वही की रोशनी, लबों पर रब का पैगाम। उन्होंने अपने भाई हारून को साथ लिया और मिस्र की जानिब सफर शुरू किया। वही मिस्र जिन्हें वो कभी खौफ से छोड़ गए थे, अब वही जमीन उनके कदमों के इंतजार में थी। महल के दरवाजे खुले और वो दोनों फिरौन के सामने जाकर खड़े हो गए। जहां पना एक शख्स दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। उसको अंदर बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं वो क्या कहता है। ऐ आका, मूसा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है क्या? अच्छा, तो मूसा आया है, इसको अंदर बुलाओ। क्या बात है मूसा, जिंदगी प्यारी नहीं जो मेरे दरबार में चले आए। ऐ फिरौन, मैं तेरे पास अल्लाह का पैगाम लाया हूं, क्योंकि असल बादशाह वही है। तुमने मेरे दरबार में यह कहने की हिम्मत कैसे की
फिरौन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, ऐ मूसा, ये तू ही है जो हमारे महल में पला था और फिर एक शख्स को मारकर भाग गया था, अब वापस आ गया है खुदा बनने के दावे के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मैंने वो काम नादानी में किया था, लेकिन मेरा रब मुझे हिदायत दे चुका है। अब मैं तुम्हारे पास एक वाज़ेह पैगाम के साथ आया हूँ। बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, वो अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं। फिरौन ने तख्त पर हाथ मारा और कहकहा लगा कर बोला, अगर तू खुदा का पैगाम लाया है तो कोई निशानी दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो अचानक एक खौफनाक अजदहा बन गई। दरबार में शोर मच गया, सब पीछे हट गए। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला, वो चमक रहा था जैसे सूरज का एक टुकड़ा हो। फिरौन लम्हा भर के लिए घबरा गया, मगर गुरूर ने दिल को पत्थर कर दिया। उसने कहा, यह सब जादू है। अच्छा, तो तुम जादूगर बन गए हो? तुमने जो वही दिखाया सब जादू है ना? मैं अपने जादूगरों को बुलाता हूं, तुम इनका मुकाबला हरगिज नहीं कर सकोगे। जल्द ही पूरे मिस्र में ऐलान हो गया, लोगों सुनो, फरौन ने तमाम मिस्र के जादूगरों को अपने दरबार में तलब किया है। जो शख्स मूसा को शिकस्त देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक बड़े मैदान में लोग जमा हो गए। फिरौन तख्त पर बैठा और मूसा सामने खड़े थे। हजारों आंखें उस लम्हे पर टिकी थीं। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, पहले तुम फेंको या हम? मूसा ने फरमाया, तुम फेंको। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और वो रेंगने लगी जैसे सांपों की फौज। लोगों ने शोर मचाया। फिरौन मुस्कुराया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में वही उतरी, डरो नहीं, तू गालिब रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वो सब अजदहों को निकल गई। जादूगर दम बखुद रह गए। वो फौरन सजदे में गिर पड़े और बोले, ए मूसा, हमको माफ कर दो, आपका रब सच्चा है, हम उस पर ईमान लाते हैं। फिरौन गजब से चीख उठा, तुम मुझसे पूछे बगैर ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा, तू जो चाहे कर ले, हम वापस नहीं पलटेंगे। हमने हक देख लिया है और अब हमें हमारे रब की तरफ लौटना है। उस दिन फिरौन की सल्तनत में पहली बार ताकत लरज उठी। अवाम ने पहली बार देखा कि एक आदमी जिसके पास कोई फौज न थी, महज अल्लाह के नाम से फिरौन के तख्त को हिला गया था। फिरौन ने जुल्म बढ़ा दिया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम देना नहीं छोड़ा। एक के बाद एक निशानी जाहिर हुई। पानी खून बन गया, मेंढकों ने शहर भर दिया, टेढ़े दिल आसमानों से उतरा और जमीन जलजलों से हिल गई। मगर फिरौन कहता रहा, मैं हूं मिस्र का बादशाह तोस्ट, मेरा हुक्म ही कानून है, मेरे इज़्न के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता। आखिरकार रब का हुक्म आया, ऐ मूसा, रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया। रात के अंधेरे में वो मिस्र से निकल पड़े। दरिया के किनारे पहुंचे, सामने समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, बोले, ए मूसा, हम तो पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं। ऐ मेरी कौम, घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है, वही रास्ता दिखाने वाला है। फिर रब का हुक्म आया, अपनी लाठी समंदर पर मार। मूसा ने लाठी उठाई और समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने गुरूर से कहकहा लगाया, अगर मूसा का समंदर फट सकता है तो मैं भी उसी में दाखिल हूंगा। पीछा को मूसा का और सबको खत्म कर दो, कोई जिंदा बच ना पाए।
और वो अपने लश्कर समेत समंदर में उतर गया। लेकिन जब आखिरी शख्स दाखिल हुआ, पानी की दीवारें टूट गई, लहरें बुलंद हुई और फिरौन की फौज गर्क हो गई। डूबते हुए फिरौन ने चीख कर कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर मूसा ईमान लाया। मगर जवाब आया, जब तू जुल्म कर चुका और फसाद फैला चुका, आज तेरा जिस्म बचाया जाएगा ताकि तू आने वालों के लिए निशान इबरत बने। पानी थम गया, लाश किनारे पर आ गई। फिरौन का जिस्म सलामत था मगर रूह हमेशा के लिए अज़ाब में कैद हो चुकी थी। और बनी इसराइल जो कल तक गुलाम थे आज आज़ाद खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। रब ने अपना वादा पूरा कर दिया। यूं एक बच्चे की झोली से शुरू होने वाली कहानी एक समंदर के पार मुकम्मल हो गई। फिरौन का गुरूर टूटा, मूसा का यकीन उभरा। ये दास्तान हमेशा याद दिलाएगी कि ताकत के मुकाबले में ईमान ही सबसे बड़ा। ये था दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पार्ट 2 का वाक़या। अब पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।